हे गाइस, दिस इज कपिल का दिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एमाइंस। तो आज आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कराएंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि द लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर ए गैसियस, कि वेयर आर द हायर मेंबर्स आर ए लिक्विड और सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन। कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस क्या होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर CH3NH2 की बात करें, CH3CH2NH2 की बात करें, जिसमें मीथेन एमाइन की बात करें, इथेन एमाइन की बात करें, वो बेसिकली क्या होती है, सारे गैसेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करती हैं। कि विच आर द हायर मेंबर, जैसे ही नंबर ऑफ ए कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी तो वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करेंगे, लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म के अंदर। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन। सेकेंड हमारे पास है एनालिन। एनालिन क्या होता है, बेसिकली बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, तो उसको हम एनालिन कहते हैं। एंड अदर एराइल एमाइंस आर ए कलरलेस, ये बेसिकली क्या होते हैं, कलरलेस। कि बट दे अटेन ए कलर, एक कलर को कब अटेन करेंगे, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से। जैसे हम इसको ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं तो उस केस में ये कलर को अटेन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाली कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर ए सोलेबल इन वाटर। अब देखो जो लोअर है हमारे पास, जिसके अंदर नंबर ऑफ ए कार्बन एटम 1 2 3 की बात करें तो ये बेसिकली क्या होते हैं, सोलेबल इन वाटर, बिकॉज दे कैन फॉर्म इज ए H बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्मेशन देते हैं। जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की CH3NH2 की बात करी, CH3CH2NH2 की बात करते हैं, तो ये बेसिकली सोलेबल हैं वाटर के अंदर और H बॉन्डिंग की फॉर्मेशन देते हैं विद ए वाटर मॉलिक्यूल के साथ। हावेवर सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो सोलेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, विद इंक्रीज इन ए हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पार्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर फोर्थ पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, कि अल्कोहल आर सोलेबल इन वाटर। जो अल्कोहल हमारे पास OH ग्रुप होता है, ये पानी के अंदर सोलेबल होगा देन एमाइन से। अब रीजन क्या दोगे, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर 2 मार्क्स का, कि बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म इज ए स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग तो एमाइंस के अंदर भी बनती है, H बॉन्डिंग हमारे पास अल्कोहल के अंदर भी बनती है, बट जो अल्कोहल है वो मोर सोलेबल है वाटर के अंदर। तो रीजन क्या दोगे इस केस के अंदर, देखिए ध्यान से, कि बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म इज ए स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड्स with a water molecule than of a amines. This is due to the high electronegativity of a oxygen atom than of a nitrogen atom. जो हमारे पास अल्कोहल है, बेसिकली अल्कोहल का जो फार्मूला होता है OH होता है बेसिकली। यदि बात करें एमाइन के अंदर क्या होता है, NH2। अब इस ऑक्सीजन की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग को शो करेगा। बट इन केस ऑफ ए एमाइन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो नाइट्रोजन भी वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इस केस में वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड ऑफ ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एमाइन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्केन इंक्रीजिंग इन दी ऑर्डर। अब बेसिकली यदि बात करें बच्चों इसके अंदर कि आपने इसको अरेंज करना है, MCQ क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद हमारे पास अल्कोहल का, उसके बाद एमाइंस का, उसके बाद हमारे पास एल्केन्स का। अब रीजन क्या दोगे इसके अंदर, क्या होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट करती हैं और डाइमर फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट करता है। अल्कोहल के अंदर ओनली 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट करेगी, तो ये भी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग को शो करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है इसके पास भी। एमाइंस में H बॉन्डिंग प्रेजेंट करती है, बट इन केस ऑफ ए नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर ऑफ ए ऑक्सीजन। उसके बाद यदि बात करें एल्केन की, तो एल्केन के केस में हमारे पास क्या होगी, वंडरवाल फोर्सेज होती हैं, तो ये काफ़ी बेसिकली वीक होती हैं। तो ये सबसे पहले सीरीज आपने अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस कैन बी फॉर्म ए इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस है बेसिकली ये इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग को शो करते हैं, बट जो हमारे पास ट्रसरी एमाइन है बेसिकली दे डोंट शो ऑफ ए एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी। तो इस केस में यदि बात करें हैंस द ऑर्डर ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एमाइन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होता है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने याद रखना है प्राइमरी एमाइन का, क्योंकि ये H बॉन्डिंग को शो करेगा। उसके बाद सेकेंड सीरीज हमारे पास किसकी आएगी, सेकेंडरी एमाइन, तो ये भी इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसकी वजह से फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी ट्रसरी एमाइन, तो सेकेंडरी का।
अब जो हमारे पास टर्सरी एमाइन है इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, तो इस केस में इसका जो H बॉन्डिंग है वो काफ़ी वीक होगी। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, हमारे पास यहाँ पर है C2H5NH2। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए प्राइमरी एमाइन। अब ये इथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। उसके बाद बात करें तो C2H5OH, दिस इज ए इथेनॉल। और ये हमारे पास क्या पड़ा यहाँ पर, टर्सरी एमाइन। अब इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो कैसे लगाओगे बेसिकली बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि जो हमारे पास यदि बात करें अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू द ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग बनेगी। उसके बाद फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, हमारे पास एमाइन का, प्राइमरी का। फिर उसके बाद सेकेंडरी का, बट यहाँ पर सेकेंडरी की बात नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर टर्सरी है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले अल्कोहल इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, फिर प्राइमरी हमारे पास एमाइन, फिर हमारे पास क्या है, दिस इज ए टर्सरी एमाइन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सोलेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए इसके अंदर क्या दे दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास दे दिए यहाँ पर इथेनॉल। उसके बाद ये हमारे पास सेकेंडरी क्या है, अमाइंस है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए प्राइमरी अमाइन। अब इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लगाओगे यहाँ पर, अल्कोहल वाला ग्रुप। यदि कार्बोक्सिलिक होता तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक। तो हमारे पास क्या आ गया, C2H5OH, अल्कोहल ग्रुप आ गया। अब इसका रीजन क्या दोगे कि यहाँ पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एज कंपेयर ऑफ ए नाइट्रोजन। तो ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग शो करेगा। तो सबसे पहले किसका है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमारे पास फिर किसका आएगा यहाँ पर, दिस इज ए प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का इथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। उसके बाद फिर सेकेंडरी क्या लगाओगे आप, एमाइन लगा दोगे। तो ऐसे आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इसको डालना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोलेबिलिटी इन ए वाटर। अब ये सोलेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि पानी के अंदर कौन सबसे ज़्यादा बेसिकली घुल जाता है। अब यहाँ पर आपको दे दिया, दिस इज ए हमारे पास है इथाइल एमाइन। और उसके बाद ये सेकेंडरी इथाइल एमाइन है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए बेंजे एमाइन, जिसको हम एनालिन कहते हैं। अब इस केस में सोलेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, प्राइमरी एलिफेटिक की। तो प्राइमरी एलिफेटिक हमारे पास क्या है, C2H5NH2। उसके बाद फिर सेकेंडरी हमारे पास एलिफेटिक की होगी। फिर उसके बाद लास्ट नंबर किसका पड़ेगा, हमारे पास एरोमेटिक एमाइन का। एरोमेटिक एमाइन क्या है यहाँ पर, बेंजे एमाइन, जिसको हम एनालिन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराए, और प्लस फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।